So welcome students. So today now I'm going to discuss about the miscellaneous problems, examples of the miscellaneous exercise. Example number 9, that is a diet problem. A dietitian has to develop a special diet using two foods P and Q. P और Q दोनों को मिक्स करके एक स्पेशल डाइट बनानी है. उसमें ईच पैकेट कंटेन 30 ग्राम ऑफ फूड P, 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम, आयरन. ये देखो एक जो डाइट बनानी है ना, पहले देखो P और Q फूड को मिक्स करके एक डाइट बनानी है. ठीक है, P और Q फूड को मिक्स करके एक डाइट बनेगी. ठीक है, तो एक पैकेट ऑफ P में, फूड के पैकेट में, ठीक है, क्या है उसमें कैल्शियम है इतना 12 यूनिट्स, आयरन है 4 यूनिट्स, कोलेस्ट्रॉल है 6 यूनिट और विटामिन ए है 6 यूनिट्स. यानी कि यहाँ पर मेरे पास चार चीज़ों की बात की गई है. कैल्शियम है, आयरन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए, चार चीज़ों की बात की गई. ठीक है जी. और यहाँ पे एक है फूड पी है, एक को मैंने फूड पी लिया, उसके दूसरा है मेरे पास फूड क्यू. और उसी में फिर से कैल्शियम है, आयरन है, कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन ए, चार चीज़ें हैं उसमें. ठीक है. द डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, एटलीस्ट 460 आयरन, 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. अब आपको ये पता लग गया होगा जहाँ पे आपने वर्ड देख लिया एटलीस्ट या एटमोस्ट. एटलीस्ट या एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है? क्या गिवन है? लिमिट गिवन है. लिमिट किस किस पे गिवन है? कैल्शियम पे भी लिमिट गिवन है, आयरन पे भी, कोलेस्ट्रॉल पे भी लिमिट गिवन है. ठीक है, तो लिमिट्स वाली चीज़ें हम क्या रखेंगे? रोज में. हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन अ डाइट? व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए? How many packets of each food should be used? How many packet of each food? हमें नहीं पता कि कितने पैकेट एक फूड के यूज़ किए जाएं ताकि मैं विटामिन ए की क्वांटिटी को अपनी डाइट में मिनिमाइज कर सकूं. तो अब आप यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले मुझे निकालना क्या है? नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने हैं हर एक फूड के. तो वही मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि x क्या है? नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फूड P, और y क्या है? नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फूड Q. ये दोनों पैकेट्स हैं. और मिनिमाइज किसे करना है? ये देखो, मिनिमाइज करने का मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम ढूंढना चाहते हैं. मिनिमाइज किसे करना है? कि विटामिन ए की जो क्वांटिटी है उसको मिनिमाइज करना है हमने. ठीक है ना. स्पेशली यहाँ पे कुछ और कोई और ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं गिवन है, और ये जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है इसी में विटामिन ए की क्वांटिटी गिवन है. ठीक है ना. जैसे यहाँ पे 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए, यहाँ पे भी पैकेट बी में भी गिवन होगी. यहाँ पे भी ये देखो 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, ये वाला. ठीक है ना. तो इसको हमने मिनिमाइज करना है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मिनिमाइज 6x, यहाँ से विटामिन ए. ठीक है ना. 6 यूनिट जो हैं विटामिन ए के फूड पी में है. ठीक है. तो x पैकेट, कितने नंबर ऑफ पैकेट हैं? x हैं. तो एक पैकेट में विटामिन ए 6 यूनिट है, तो x पैकेट में कितना होगा? 6x. ठीक है ना. उसके बाद इसी तरीके से ये वाले विटामिन ए, इस पैकेट में कितना है? 3 यूनिट्स, तो 3y. इसको हो गया, यानी कि z इक्वल टू 6x + 3y. इसको हमने मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज करना चाहते हैं विटामिन ए की जो भी गिवन हमें क्वांटिटी उसको डाइट में. ठीक है. अब बाकी जो बचे हैं वो कंस्ट्रेंट आ जाएगी. मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रेंट में मैंने क्या लेना है, रो वाइज मैंने क्या लेना है, ये 3 चीज़ें रो वाइज लेनी है. कैल्शियम रो वाइज लेना है मुझे, आयरन, और तीसरी चीज़ क्या है मेरे पास? ये वाली कोलेस्ट्रॉल. ये मैंने रो वाइज ले लिया यहाँ पे. ठीक है जी, इस तरीके से. और उसके बाद यहाँ पे कॉलम पे मैं क्या लूँगी? यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? फूड P और फूड Q. और यहाँ पे क्या है? लिमिट या रिस्ट्रिक्शन या रिक्वायरमेंट, जो भी हम कह सकते हैं. रिक्वायरमेंट ले लो यहाँ पे, रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट की बात हो रही है. ठीक है. इस पे मैं लिख लेती हूँ कितने कितने हैं. देखो यहाँ पे 12 यूनिट्स हैं. पहले फूड पी पे लिख लेते कितनी कितनी. 4 यूनिट्स आयरन है, 6 कोलेस्ट्रॉल है. क्यू पे है बेटा जी यहाँ पे 3, 20 एंड 4. ठीक है. इस पे लिमिट देख लो. कैल्शियम पे लिमिट है 240, यहाँ पे गिवन है 460, यहाँ पे गिवन है 300. ठीक है जी. यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 240 तो होनी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 240 का मतलब क्या? अब मैं इसकी बनाने लगी हूँ कंस्ट्रेंट. 12x + 3y, एटलीस्ट 240 का क्या मतलब है? देखो जी, एटलीस्ट पे बताओ मुझे क्या आएगा? ग्रेटर दैन इक्वल टू या लेस दैन इक्वल टू? एटलीस्ट मतलब कि कम से कम जो है 240 होनी चाहिए. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक रहेगा कि 240 तो है ही है, एटलीस्ट 240 तो है ही है. इससे ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए.
मतलब 240 तो चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा जितनी मर्जी, एटलीस्ट 240 का मतलब ये होता है। ठीक है जी। इसी तरीके से आयरन की भी आप बना लीजिए, 4x + 20y ग्रेटर दैन इक्वल टू 460। इसी तरीके से इसकी भी 6x + 4y ग्रेटर दैन इक्वल टू 300। तो ये 3 कंस्ट्रेंट बन गई, xy ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हमें पता ही है। ये देखिए यहाँ पे यही वाली कंस्ट्रेंट बनी हुई है, यही हमने बनाई है यहाँ पर भी। ठीक है, तो आप इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आ गया मेरे पास, कंस्ट्रेंट्स भी आ गया मेरे पास, आप इसको सॉल्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जैसे ग्राफिकल मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, वहीं से हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फूड p और q आ जाएंगे और हम इसको मिनिमाइज कर सकेंगे। ठीक है जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है, बाउंडेड ग्राफ आया यहाँ पे, फिजिबल रीजन निकाला, कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के ये वैल्यू मिनिमम आई है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, विटामिन ए की मिनिमम वैल्यू ये वाली हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। Yes, so next example number 10, manufacturing problem. A manufacturer has 3 machines, 1, 2 and 3 installed in the factory. एक मैन्युफैक्चरर के पास 3 मशीन है, 1, 2, 3 फैक्ट्री में। मशीन 1 and 2 आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स। ठीक है, मशीन A 1 और 2 जो है ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स काम कर सकती है। अब एट मोस्ट 12 आवर्स का मतलब कि क्या गिवन है, लिमिट गिवन है आपको। ठीक है, सिंपल याद रख लीजिए। मशीन 3 जो है एटलीस्ट 5 आवर्स, एटलीस्ट है यहाँ पे, एटलीस्ट और एटमोस्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट मतलब कम से कम 5 आवर तो करेगी ही करेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो शी प्रोड्यूसेस ओनली 2 आइटम्स m और n। एक फैक्ट्री या 3 मशीन्स लगी हैं, उस पर 2 तरीके के चीज़ें बन सकती हैं, एक का नाम m है, दूसरे का नाम n। 2 आइटम्स की बात की गई है, जैसे ये मान लो कि m पे आप ले लो कि एक चेयर बना रही है, एक टेबल बना रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो नंबर ऑफ द आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ ईच m एंड n ऑन द 3 मशीन्स आर गिवन बाय, कि m और n एक आइटम का मतलब एक आइटम एक पीस बनाने के लिए एक मशीन को 1, 2 एंड 3 मशीन्स को कितना टाइम लगता है, वो टाइम जितना लगता है उसका एक उन्होंने टेबल बना के दिया हुआ। जैसे कि अगर आइटम m बनानी है, पहली मशीन ने बनानी है तो उसको 1 घंटा लगेगा, इस तरीके से। अगर मशीन 2 ने m वाली आइटम बनानी है तो उसको 2 घंटे लगेंगे, 3 वाली ने m आइटम बनानी है तो उसको 1 घंटा। इसी तरीके से n ने बनानी है, पहली मशीन ने अगर n आइटम बनानी है तो 2 आवर्स। इसी तरीके से आप एक टेबल को रीड आउट करोगे इसको। ठीक है, शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹600 and 500 ऑन आइटम्स m and n respectively. How many of each item should she produce as to maximize profit, assuming that she can sell all the items she has produced? What will be the maximum profit? एक आइटम पे m आइटम पे उसको 600 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, n पे भी उसको 400 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को हमने मैक्सिमाइज करना है, मेनली बात ही। ठीक है जी, तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उससे पहले वेरिएबल्स पे हमने देखो क्या निकालना है, हाउ मैनी ऑफ ईच आइटम शुड शी प्रोड्यूस, हाउ मैनी ऑफ ईच आइटम, यानी कि मैं लिख लेती हूँ लेट x आइटम्स बी प्रोड्यूस्ड m, लेट n बी द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड, लेट x बी द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ m आइटम के जो है हमने x क्वांटिटी की m आइटम्स प्रोड्यूस कर ली। ठीक है, और y क्वांटिटी की n आइटम प्रोड्यूस की है। नंबर ऑफ बताना ना कि m आइटम कितने उसके यूनिट्स, मतलब कितनी, जैसे चेयर प्रोड्यूस की हैं तो चेयर कितनी बनी, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ, ये अगर मैंने टेबल प्रोड्यूस की है तो नंबर ऑफ टेबल्स x एंड y वो है। ठीक है जी, आप लिखोगे नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ m आइटम्स, नंबर ऑफ n आइटम्स। ठीक है, तो मैक्सिमाइज किसको करना है जी, हाँ जी, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, 600, अगर चेयर पे 600, अगर जैसे m आइटम पे 600 है, ठीक है, एक यूनिट पे 600 है, तो x यूनिट पे कितना हो जाएगा, 600x प्लस 400 क्या हो जाएगा, y, ये ले लिया z, इसको मैक्सिमाइज करना है हमने। ठीक है जी, उसके बाद आती है बात कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट में मैंने बताया कि देखो आपको लगेगा कि ये तो टेबल ऑलरेडी गिवन है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, है ना, हमें रो और कॉलम बनाने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों बनाए रो और कॉलम, ये तो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 2y, इस तरीके से। इस ऐसे नहीं लिखना बेटा, ये टेबल सिर्फ आपको स्टडी के लिए, मतलब स्टेटमेंट में गिवन है, बट दिस इज नॉट अ टेबल फॉर द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स में आपने यही याद रखना कि लिमिट किस बात की लेनी है आपने। तो देखो लिमिट आपने किस चीज़ की लेनी है, लिमिट हमने लेनी है जो चीज़ आपको गिवन होती है। तो लिमिट देखो एट मोस्ट वाली और एट लीस्ट वाली लिमिट गिवन है,
तो लिमिट किस पे गिवन है, हमें मशीन्स पे गिवन है कि टाइम जितना मशीन्स ले रही है उस पे गिवन है, टाइम टेकन बाय द मशीन पे लिमिट गिवन है हमें, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय मशीन 1, ठीक है जी। ये होगी आपकी रोज पे वाली साइड पे लिखेंगे हम, ठीक है। मशीन 1 जितना टाइम ले रही है उस पर, यहाँ पे मशीन 2, यहाँ पर मशीन 3। और किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, आइटम कौन कौन सी प्रोड्यूस करनी है, आइटम M एंड आइटम N, ठीक है जी। आगे देखो, आइटम M अगर प्रोड्यूस करनी है मशीन 1, उस पर कितना टाइम लेती है, देखो 1 आवर। यहाँ से डाटा लेंगे हम, ठीक है। अब अगर यही वाली M वाली आइटम सेकेंड मशीन ने प्रोड्यूस करनी है तो कितना टाइम लगता है उसको, 2 आवर्स। तो यहाँ पे लिख लो 2 आवर्स, ठीक है। M वाली आइटम थर्ड मशीन ने प्रोड्यूस करनी है, उसको कितना 1 आवर्स लगता है, ठीक है। इसी तरीके से N के लिए देखो, N के लिए N आइटम अगर पहली मशीन ने करनी है तो 2 आवर्स, यहाँ पे करनी है तो 1 आवर, यहाँ पे करनी है तो 1.25 आवर्स में आइए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन भी देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। रिस्ट्रिक्शन एट द मोस्ट 12 आवर्स मशीन 1 पे, और 2 पे भी इतनी 12 आवर्स है, 3 पे कितनी है 5 आवर्स। हाँ जी देख लीजिए ज़रा ध्यान से, अब कंस्ट्रेंट बनानी है मैंने यहाँ पे x + 2y, अब आपको ये पता लग ही गया होगा। ये देखो एट मोस्ट 12 आवर्स है। अब एट मोस्ट 12 आवर्स का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे काम करेगी वो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे काम, इसका मतलब कम से कम जितना मर्जी करवा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो गया, ठीक है। 12 या 12 से कम, लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी लगाऊंगी मैं, ठीक है। नेक्स्ट इस पे 2x + y लेस देन इक्वल टू, इस पे भी 12 आवर्स। थर्ड वाली इनइक्वालिटी पे देख लो 5 आवर्स, एटलीस्ट 5 आवर्स है। एटलीस्ट 5 आवर्स मतलब 1.25y है यहाँ पे, ठीक है। एटलीस्ट 5 आवर्स मतलब कि 5 तो होना ही चाहिए, 5 से ज़्यादा जितना मर्जी, यानी कि ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी 5 तो होना ही चाहिए, 5 से ज़्यादा जितना मर्जी, ओके। तो x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो है कि दीज आर द कंस्ट्रेंट्स, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन ओवर हियर, सॉल्व इट ग्राफिकली एंड फाइंड आउट द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है जी। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आंसर भी गिवन है, आपको दिखा देती हूँ। देखो आपके पास इस तरीके से बाउंड्री रीजन आ जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे, आप इसका निकालोगे तो यहाँ पे आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4000, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताना भूल गई, ये देखो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है ना, अगर आपको इस पे मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, यहाँ पे ये देखो आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। उन्होंने क्या किया, रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 9, हाउ मेनी पैकेट ऑफ ईच फूड शुड बी मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन अ डाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन अ डाइट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना मिनिमम वैल्यू विटामिन ए की पूछी थी, तो अगर आपने मैक्सिमम कहा हो, फिर मैक्सिमम के लिए बेटा देखो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए 285, इसका आंसर आप यही लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन का, मैक्सिमम वैल्यू विटामिन ए की 285 है, और उसके लिए ये वाली वैल्यू जो है कॉर्नर पॉइंट्स है कौन से होंगे, 40 एंड 50, यही लिखोगे आप इस पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल 9 एंड 10 इज डन। एग्जाम्पल 9 के बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर आपके चैप्टर में एक्सरसाइज वर्क में की तो ये है, रेफर टू फर्स्ट क्वेश्चन, और एक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, ये आप करोगे। और जो भी मैंने कराया है एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम वाली, ये वाली, इसके बेसिस पे है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी सिंपल, यू कैन ईजिली डू दैट दिस क्वेश्चन इन द सिमिलर वे, वेरी इजी क्वेश्चन। 3 and 4 सिमिलर टू द एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और उसी के बेसिस पे 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, 5, 6 और 7, ठीक है जी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू दिस।